नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में पिछले 20 सालों से सीएम नीतीश की सरकार है। सीएम नीतीश पिछड़ा समाज से आते हैं और कहने को बिहार में पिछड़ों की सरकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पिछड़ों की सरकार होते हुए भी चलती अगड़ों की है। उन्हीं की मनमर्जी चलती है और वो तमाम फैसले उनके मन के मुताबिक ही लिए जाते हैं, या यूं कहें कि उनके हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। ऐसे कई सारे मिसाल हैं। तो कहने को बिहार में पिछड़ों की सरकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछड़े की आड़ में अगड़े बिहार की कमान संभाले हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से सीएम नीतीश पिछले 20 सालों से बिहार की कमान संभाले हुए हैं, बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं, और सीएम अक्सर ये दावा करते हैं कि हम किसी की सुनते नहीं, अपना हिसाब से सरकार चलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें उठ रही है कि बिहार में सच्चाई ठीक इसके उल्टा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 90 के दशक में पिछड़ावाद की राजनीति हावी हुई। बिहार ही नहीं, पूरे देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। उसमें मंडलवाद हावी हुआ, पिछड़ावाद हावी हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में पिछड़ावाद की हवा चली और बिहार में लालू प्रसाद ने पिछड़ावाद की कमान संभाली और पिछड़ों दलितों को काफ़ी मान सम्मान मिला, जागरूकता आई, लोग राजनीति से लेकर सोशल और सामाजिक और हर क्षेत्र में आ गया है। 90 के दशक में एक नारा चला था, बूढ़ा बाल साफ करो। उसके बाद बूढ़ा बाल माफ़ करो। उसके बाद बूढ़ा बाल साफ करो से ए टू जेड की पार्टी तक आ गई, लाल आरजेडी। नीतीश कुमार भी पिछड़ों की राजनीति करते करते आज बूढ़ा बाल साफ करने के बजाय बूढ़ा बाल का दबदबा हो गया है, पूरा बूढ़ा बाल का कब्जा हो गया है बिहार की राजनीति पर। कहने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता संभाले थे तो उस समय कहा जाता था कुर्मी का ताज और भूमिहार का राज। तो आज भी कुर्मी का ताज है, तो आज हो गया नारा कुर्मी का ताज और बूढ़ा बाल का राज। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हैं, लेकिन वहाँ अभी सत्ता कौन चला रहे हैं? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। भूमिहार में आप ले लीजिए ललन सिंह और विजय चौधरी हो गए, ब्राह्मण में संजय झा हो गए, लाला में दीपक प्रसाद परते अमृत हो गए, राजपूत में आप हरेंद्र सर्वे सर्वा हैं, सीएम हाउस में जो चाहते हैं वो करते हैं। तो अभी राजपाट बूढ़ा बाल का चल रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार अब उम्र के साथ एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं और लाचार हो गए हैं। नीतीश कुमार चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार से अब लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। वही जो बूढ़ा बाल चाहते हैं, जिससे मिलना वही मिल पाते हैं, और वो जो चाहते हैं वही होता है। आप देख लीजिए ना भाई, एक आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा, जिनको नीतीश जी ने राजनीति में लाए, इस्तीफा दिलवा करके राजनीति से लाए कि भाई जदयू में आरसीपी के बाद कमान संभालेंगे। सोचे कि पिछड़ों की राजनीति। उनकी यात्रा को नीतीश जी ने उन्हें यात्रा पर निकलने को कहा, उनकी यात्रा संजय झा ने रुकवा दी। और भी यात्रा जैसे होती है, तेजस्वी की भी यात्रा निकलती है, किसी की यात्रा को आम तरीके से रोक दिया जाता है। इंटरनल होता है कि भाई चलिए अभी यात्रा छोड़ दीजिए। बजाबता प्रदेश अध्यक्ष से चिट्ठी जारी कराई गई, जनता दल ने चिट्ठी जारी करके उनकी यात्रा रोकवाई। तो एक प्रकार से अपमानित किया गया। इस बात को लेकर जनता दल में दो फांक हो गया है। अगड़ा और पिछड़ावाद वहाँ दो बट चुका है। अगड़ाबाद में जो है बूढ़ा बाल जिनको कहते हैं, वो लोग दबदबा नीतीश जी को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। और जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो नीतीश कुमार को मंडलवाद के मसीहा के रूप में मानते हैं, पिछड़ेवाद के नेता के रूप में मानते हैं, लोहिया कर्पूरी के विचार के
है नीतीश कुमार, तो वो लोग अब नीतीश जी को उनके चुंगल से छुड़ाना चाहते हैं। चाहे उसमें मनीष वर्मा है, विजेंद्र यादव है, श्रवण कुमार है, नरेंद्र नारायण यादव है, कौशलेंद्र है, ऐसे अनेक नेता हैं जी जी। जो पिछड़ों की राजनीति चाहते हैं और पिछड़ों की राजनीति में दबदबा चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इन लोगों के चुंगल से नीतीश कुमार मुक्त हो। जब तक आरसीपी थे, जब तक उपेंद्र कुशवाहा थे, तब तक इन लोगों की नहीं चलती थी। लेकिन एक साजिश के तहत पहले आरसीपी को पार्टी से बाहर किया गया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी बाहर किया गया। तो भूरा बाल की जो राजनीति है इतनी गहरी है कि भूरा बाल जो है वो मिल करके जितने भी नीतीश के करीबी थे, पिछड़े नेता थे, दलित नेता थे, सबको धीरे धीरे किनारे कर दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि कोई उनसे मिल नहीं पाते। आप भूरा बाल की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश पे ये भी आरोप लगता है कि सीएम नीतीश एक मुखौटा हैं और सरकार 4 रिटायर्ड कुर्मी अधिकारी चला रहे हैं, आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि जो अगड़ों की सरकार है, अगड़ा समाज के लोग हावी हैं, ये कहाँ तक सही है? जैसे आपने कहा कि पिछड़ा कुर्मी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, सही मायने में साल भर पहले तक ये था कि कुर्मी ही चला रहे थे, कहा जा रहा था, और सच्चाई भी थी। मनीष वर्मा को इसी राजनीति के तहत लाया गया था, उससे पहले आरसीपी चलाते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, मनीष वर्मा अब लाचार हो गए हैं। अब कोई भी सरकार का नीतिगत निर्णय में उनकी नहीं चल पा रही है। उनकी खुद की यात्रा जब रोक दी गई तो आप समझ सकते हैं कुर्मियों की क्या स्थिति है। मनीष वर्मा की स्थिति आज देखने को है। उनकी यात्रा रोक दी गई। वो पूरे बिहार की यात्रा पर नीतीश जी के निर्देश पर निकले थे, संजय झा ने उनकी यात्रा रोक दी। आज स्थिति है, मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की बात थी, राज्यसभा भी नहीं जाने दिया गया। अब एमएलसी बनने की बात थी कि एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाएगा। अब एमएलसी बनने में भी अरंगा लगाया जा रहा है। लॉबी ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, दीपक प्रसाद, इन लोगों की लॉबी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि मनीष वर्मा अकेले पड़ गए हैं, उनकी नहीं चल रही है। वो लोगों का दरबार लगा रहे हैं, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ जुट रही है। आज एक नेता के रूप में मनीष वर्मा उभर रहे हैं, आप जान लीजिए। उनके घर पर जदयू के जितने पिछड़ी जाति के नेता हैं, पिछड़ी जाति के वर्कर हैं, सब लोग मनीष वर्मा के घर अब जुटने लगे हैं। ये संजय झा को, ललन सिंह को, विजय चौधरी को ये बात हजम नहीं हुई कि भाई मनीष वर्मा के यहाँ क्यों दरबार लग रहा है। मनीष वर्मा चूंकि आईएएस अधिकारी हैं, आज वो पैरवी करते हैं तो उनकी बातें सुनी जाती है। और प्लस दीपक प्रसाद का जो गिरोह है उसको तोड़ने के अभियान में मनीष वर्मा लगे, वो हावी भारी पड़ते जा रहे थे। तो सब लोग मिल गए, जो बोला जाता है ना कि अपर कास्ट। लेकिन संतोष जी, अपर कास्ट की से ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वजातीय लोगों को भाव नहीं दे रहे तो वो दूसरे कास्ट के या अपर कास्ट के लोगों को भाव क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्वजातीय लोगों को भाव नहीं दे रहे हैं। मनीष वर्मा को लाया, शुरू से वो स्वजातीय लोगों को ही लेकर के चले हैं। नीतीश कुमार लव कुश समीकरण लेकर चले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बार बार लाए, आरसीपी को शुरू से रखा उन्होंने, मतलब उनके ये, फिर मनीष वर्मा को लाए, इससे पहले भी कई अधिकारियों को, पिछड़ी जाति के अधिकारियों को लाए, और स्वजातियों को भी लाया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, आज भी चल रहा है। जैसे अभी भले ललन सिंह हावी हैं, संजय झा हावी हैं, लेकिन जहाँ कुर्मी अधिकारी की बात होती है पोस्टिंग की, तो वहाँ पे मनीष वर्मा वहाँ करा लेते हैं। लेकिन अधिकारियों की पोस्टिंग के अलावे राजनीतिक फैसले नहीं ले पाते। राजनीतिक फैसले मनीष वर्मा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे ये लॉबी हावी हो जाती है। और अधिकारियों की भी बस नौकरशाही की जो टॉप क्लास की पोस्टिंग है वो करवा पाते हैं, बाकी पोस्टिंग में दीपक प्रसाद की चलती है। कई बार खबरें आती है कि जो जेडीयू है वो अगड़ों और पिछड़ों की सियासत में बट रही है अंदर खाने, और कभी भी जेडीयू टूट सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना है कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई की वजह से जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी? देखिए, दो फाड़ की संभावना नहीं है। भले सांसद बन जाएं लोग, ललन सिंह आज जदयू से हट करके निर्दलीय चुनाव लड़ लें,
5,000 10,000 वोट नहीं आएगा। विजय चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ लें, कोई वोट नहीं आएगा। अशोक चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ लें, कोई वोट नहीं आएगा। संजय झा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। तो इन लोगों का अपना कोई जनाधार नहीं है, केवल नीतीश जी की चापलूसी करके यहाँ तक राजनीति में पहुँचे हैं। जो चाटुकार होते हैं, चापलूस होते हैं, तो ये लोग चापलूसी करके राजनीति में आगे बढ़े हैं। और वोट बैंक आज भी नीतीश जी के साथ है। मनीष वर्मा के साथ भी वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक है तो नीतीश कुमार के साथ। नीतीश जहाँ रहेंगे वही वोट बैंक रहेगा, वहीं वोट जाएगा। बाकी जो बूढ़ा बाल है के ये जो नेता हैं, ललन सिंह और इन लोगों के पास वोट बैंक नहीं है। मजबूरी क्या है? सीएम की कोई मजबूरी है क्या? देखिए, मजबूरी एक तो है कि ये लोग भाजपा के विचारधारा के हैं और भाजपा के साथ हैं, और भाजपा का वोट बैंक अपर कास्ट का वोट बैंक है। जो बूढ़ा बाल वोट बैंक है वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। पहले कांग्रेस का हुआ करता था, बाद में भाजपा में शिफ्ट हो गया है, तो वो वोट बैंक भाजपा का है। तो भाजपा का वोट बैंक है तो उसमें कहाँ तक सेंधमारी कर पाएंगे? सेंधमारी तो एक वोट नहीं दिला सकते हैं ये लोग। नीतीश कुमार ने 14 में लड़कर देख लिया है। अब देखना है कि नीतीश जी मनीष वर्मा को एमएलसी बना पाते हैं, मंत्री बना पाते हैं या नहीं, या फिर संजय झा की चलती है। वैसे जदयू में अभी तक देखा गया है कि जो भी अध्यक्ष बने हैं, जिसको भी नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया है, वो बेइज्जत होकर ही निकले हैं अध्यक्ष पद की कुर्सी से। अब देखना है कि संजय झा बेइज्जत होकर हटाए जाते हैं, मनीष वर्मा उन पर भारी पड़ते हैं, या संजय झा भारी पड़ते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जदयू दो फाड़ में बढ़ता दिख रहा है। अगड़ा और पिछड़ों की राजनीति में अगड़े नेता बने हुए हैं संजय झा और ललन सिंह, और पिछड़ों के नेता इधर मनीष वर्मा, विजेंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव, सरमन कुमार, ये लोग गोलबंदी अब चल रही है। अब देखना है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। तो जेडीयू में अंतर्कलह चरम पर है, और यह अंतर्कलह अगड़ों और पिछड़ों के बीच है। अब देखना ये होगा कि क्या सीएम नीतीश अपने स्वजातीय का सुनते हैं या फिर चापलूसों की। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।